इतनी सर्दी है, बर्फ पड़ी हुई, हालत भी खराब हो गई, इतनी ठंड है भाई, मुंह से धुएं निकल रहे हैं। सुबह के कितने बज रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से खुश होंगे। पाकिस्तान टूर 2024 की जो ये सीरीज़ है, इसमें इस वीडियो में खुशामदीद। वैली डोर होटल से अब हम निकल रहे हैं। प्रीवियस व्लॉग में मैंने वैली डोर होटल का रिव्यू भी दिया हुआ है और डिटेल में शेयर किया हुआ है कि ये कहाँ सिचुएटेड है। आज इस व्लॉग में हम यहाँ से जा रहे हैं और उसके बाद हम कहाँ कहाँ जाएंगे वो सारा मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। सबसे पहले यहाँ से निकलने के बाद हम एक चश्मे की तरफ जाएंगे जहाँ ताज़े पानी का चश्मा आता है। बालाकोट, नारायण कागन और बालाकोट की साइड पे आता है। लास्ट टाइम भी जब हम टूर पे आए थे, वहाँ लास्ट भी गए थे, तो हम हमेशा जब भी आते हैं तो हम ज़रूर जाते हैं। तो चले हमारे साथ, चलें आपको वो चश्मा दिखाते हैं। और ये वो चश्मा है मीठे पानी का जो बालाकोट में जो है रिवर कुनहार के पास होता है और बहुत ही अच्छा मीठे पानी का चश्मा है। यहाँ से आप पानी भरें, पिएं, तो वज़ू करें। तो बस हमने वज़ू वगैरह किया था और उसके साथ बच्चों ने ठंडे पानी चश्मे को एंजॉय किया और हमने पानी भी पिया था। और बहुत ही अच्छा ताज़े पानी का ये ठंडा ठंडा चश्मा है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों में से कौन कौन यहाँ पे आया हुआ है। हम लोग इस वक्त आए हैं रिवर कुनहार के पास, जो है एक चश्मा होता है और ये देखिए मीठे पानी का चश्मा, बहुत ही यानी कि ज़बरदस्त मीठा मीठा ठंडा ठंडा पानी आता है। वज़ू करें, पानी पिए। तो यहाँ पे बच्चे और हम लोग आए हुए और आप देख सकते हैं कि ये लोग अभी वज़ू करके जो है लोगों ने पानी की बोतलें भी भरी हैं। और आई हाईली रेकमेंड, जिनको नहीं पता उनके लिए है कि ये रिवर कुनहार पे बालाकोट से आप जब निकलते हैं तो ब्रिज क्रॉस करने के बाद जो है आप यहाँ पे आएंगे। ये इस साइड पे ये देखें, पीछे आप देखें बड़े बड़े जंगल और पहाड़ियाँ हैं। बालाकोट पे, मेन बालाकोट से आप निकलेंगे तो आपको ये सारा मंजर मिलेगा। और ये सुंदस आगे, सुंदस मज़ा आया आपको? सुंदस तो जी, जैसे कि आपने देखा कि ये चश्मा कितना ज़्यादा खूबसूरत और साफ़ सुथरा है। बस अब हम यहाँ से भी जाने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि हमें आगे की तरफ निकलना है। अब जैसा कि प्रीवियस व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि हम जो है निकले थे स्कर्दू जाने के लिए। स्कर्दू का प्लान कैंसिल करना पड़ा। वो कैंसिल इसलिए हुआ कि रास्ते बंद थे आगे नारायण कागन की साइड पे, बाबू साडा, सारा कुछ बंद था। तो फिर स्कर्दू प्लान कैंसिल हो गया और हमें बालाकोट और नारायण कागन के बीच में जो होटल था, वैली डोर होटल, वहाँ पे हमें स्टे करना पड़ा। वो सारे व्लॉग्स मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं, आप मेरे प्रीवियस व्लॉग देखें। अब जो है हम यहाँ पे चश्मे पे आए थे। अब हम इन इलाकों को खैर बात कह के हम कश्मीर की तरफ निकलेंगे। अब प्लान ये था कि हम कश्मीर देख लेते हैं। खुर्रम ने कहा कि मैं आप लोगों को जो है वो दिखाऊंगा, क्या कहते हैं, केरन, अटमकाम और ख़ास तौर से जो अरंग केल है, वो इनका बहुत ज़्यादा शौक़ था कि वो हमें दिखाएं क्योंकि ये लास्ट टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ आए थे और इन्होंने बहुत इन्जॉय किया था। तो ये काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि बस वो चीज़ जगह देखने की है, मैं वहाँ लेके जाऊँगा। लेकिन हुआ ये कि फिर हमारा प्लान नहीं हुआ इतने टाइम से टूर जाने का। और जब ये था तो अब मौसम ने साथ नहीं दिया और मौसम में क्लाइमेट चेंज यानी कि इतना ज़्यादा हुआ है ना, यकीन माने कि अप्रैल में भी इतनी ज़्यादा मतलब मौसम में चेंजेस आई थी जिसकी वजह से हमारे प्लान कैंसिल हुए। खैर फिर हम लोगों ने अभी प्लान किया था, अभी हम कुछ पिक्चर्स वगैरह यहाँ से ले रहे हैं। काफ़ी अच्छा माशाल्लाह, मतलब मौसम तो वैसे ही ठंडा था, अच्छा था। और ये पिक्चर्स वगैरह लेके मेमोरीज़ बना रहे हैं क्योंकि वैसे तो खुर्रम हमारे हाथ लगते नहीं है सारा साल। जब भी हम टूर पे आते हैं तो फिर मौका मिलता है कि इनके साथ फैमिली पिक्चर्स बनाई जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह से फिर ये भी जो है ज़ाहिर पार्टिसिपेट करते हैं। अदरवाइज़ तो ये है कि ये होता है ना, नेचर में जब इंसान जाता है, ज़ाहिर सी बात है, तो फिर बिल्कुल ही एक अलग सा हो जाता है, पॉजिटिविटी आ जाती है। तो खुर्रम में भी ऐसे ही कुछ होता है और वो पिक्चर्स वगैरह बनवा लेते हैं, अदरवाइज़ उनको बिल्कुल शौक नहीं। खैर अब मैं आपको बता रही थी कि हम यहाँ कश्मीर आ गए। अब ये देख रहे हैं, ये है शारदा। हमने यहाँ स्टे किया था और रात के वक्त हम यहाँ पहुँचे थे तो हमने खाना वगैरह खा लिया था और काफ़ी मज़ा भी आया था, हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया। लेकिन अब हम यहाँ से भी निकल रहे हैं। ये जगह थी मेरे ख्याल से केरन और यहाँ रिवर व्यू होटल
था। ये देखें, ये वैली रिवर होटल, सॉरी, ये केरन, अटमकाम, इन जगहों पे से गुजरते हुए जब हम जाते हैं यहाँ पे कश्मीर साइड पे, तो ये कश्मीर था, शारदा वगैरह हमने देखा, बहुत हमें प्यारा लगा, इतना ज़्यादा खूबसूरत था इतनी। और ये जो नीलम वैली थी, अब ये जितनी भी जगह है यहाँ जो दरिया चलेंगे वो नीलम वैली, शारदा, और ये सीरीज़ चलेगी यानी दरियाओं की। और पीछे देखें बर्फ़ है, बर्फ़ वाले पहाड़, इतनी खूबसूरती। और ये कश्मीर की ये वाली खूबसूरती है, हर जगह की कहा जाए तो एक अलग ही खूबसूरती है। हुंज़ा की अलग है, शुगरान की अलग है, मतलब हर हर इलाके की, मरी की अलग है, नथिया गली वगैरह, इन मतलब हर इलाके, हर नॉर्दर्न एरिया की डिफरेंट खूबसूरती है। तो कश्मीर की खूबसूरती है देखें, इतनी खूबसूरती है। ये जो इनके दरख्त हैं ना लंबे लंबे, ये दरियाओं के पास ऐसे खड़े होते हैं, तो ये कश्मीर की खूबसूरती है। अच्छा, ये जो पहाड़ है खुरम कह रहे थे, यही है क्या कहते हैं, अरंगेल वगैरह, और हमें उस साइड पे जाना है। फिर ताओबट जो है वो लास्ट कॉर्नर होता है, और ताओबट तक ले जाएंगे, और रत्ती गली। लेकिन आपको मैं क्या बताऊं, ना तो हम रत्ती गली जा सके, ना तो हम जो है ताओबट, ये सब तो कॉर्नर्स वाले एंड के थे, ये तो बहुत दूर की बात है। हम अरंगेल जो हमें जाना था वो भी हमारा अब कैंसिल हो गया। अब हम जो है ये देखें, ये शारदा हो गया, अटमकाम हो गया, रास्ते में ये सारे इलाके आएंगे, सब एक ही जैसे, एक से बढ़कर एक खूबसूरत थे। ये क्लिप सुंदस बना रही थी तो थोड़ा सा इसी वजह से कैमरा मूव कर रहा है। और ये देखें बर्फ़ अभी भी पहाड़ों पे है, मेल्ट हो रही थी अभी भी, मतलब इतनी मेल्ट हुई नहीं थी, सर्दी थी। आप देखेंगे अभी भी बर्फ़ जो है यानी दरख्तों में आपको सामने सामने नज़र आएगी। और जो ऊपर है, जो मैंने आपको पहाड़ दिखाए, वो तो फुल बर्फ़ से भरे पड़े हैं, अभी मेल्ट होने का तो नाम ही नहीं है, क्योंकि अभी सीज़न भी मेरे ख्याल से ऐसा नहीं था घूमने वाला, बट हम आ गए थे। और बस फिर क्या हुआ, अब आप हमारे साथ चलें और आपको हम अपने साथ लेके चल के ये शेयर करते हैं। बस ये जगहें देखें, ये खूबसूरती देखें, इस नेचर को एंजॉय करें साथ साथ। और बस ये है कि अब तो हम बहुत खुशी से, इस वक्त जब हम जा रहे थे तो वी आर वेरी एक्साइटेड एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट वी आर जस्ट गोइंग टू सी अटमकाम, सॉरी, अरंगेल। एंड ये सारा एक्सपीरियंस जो शेयर किया था कि वो डोली में बैठ के जाते हैं, ये करते हैं। एंड आई वॉज रियली स्केयर्ड एज वेल कि मैंने कुछ एक्सपीरियंसेस देखे भी हुए, मेरी फ्रेंड भी गई थी, उन्होंने भी शेयर किया हुआ, तो थोड़ा सा मैं मतलब डर रही थी कि उसमें जाना पड़ेगा और कितना डर लगेगा, नीचे खाई होगी, और बहुत सारे ख्याल थे। और फिर हाइकिंग जो करनी होती है उसके बारे में सोच के हो रहा था। मैंने एक्सपीरियंसेस क्योंकि सुने हुए थे, एक तो मेरे हस्बैंड जा चुके हैं और उससे पहले मेरी फ्रेंड जा चुकी है, बहुत ही मेरी एक करीबी बहुत प्यारी फ्रेंड है। तो जो है ज़ाहिर मैं नाम तो यहाँ नहीं लूँगी, लेकिन उसने मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। तो मैं यही सोच रही थी कि चलो आज मतलब अब हम तो जा ही रहे, मैं भी देखूँगी, बट मैं यही सोच रही थी कि बच्चों के साथ हम हाइकिंग कैसे करेंगे। बस ये सोचते सोचते हम जा रहे थे, मौसम को एंजॉय कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हम एक्साइटेड भी थे, खुश भी थे। अल्लाह का बस करम ये हुआ कि अल्लाह ने हमारी हिफाजत फरमाई और हम खैर से वापस आ गए। ठीक है, हमारी इस वक्त यूँ कह लिया जाए कि शायद इस वक्त नसीब में या किस्मत में नहीं लिखा था ये चीज़ देखना, लेकिन जो भी हम यहाँ तक पहुँचे ये भी अल्लाह का बहुत बहुत करम, बहुत शुक्र है अल्लाह का, जितना करोड़ों बार शुक्र अदा करें कम है, क्योंकि ये भी नसीब वालों और किस्मत वालों को ये चीज़ें मिलती है। फिर बड़ी बात यह कि आप इतने ख़तरनाक, इतने ऐसे मौसम में आए हो और फिर आप हिफाजत से खैर से अपने घर तक भी पहुँचे, तो ये बड़ी बात है। हमें अब टूर से आए हुए भी ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 3 वीक्स हो गए। और फिर मैं ये जो आई एम सॉरी कि मैं बहुत लेट जो है वो वीडियो एडिट कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बी रेगुलर, ताकि मैं पूरी सीरीज़ आपके साथ पाकिस्तान टूर 2024 की शेयर करूँ इंशाल्लाह। फिर मैं एक पूरी प्लेलिस्ट बना दूँगी, तो वो सीक्वेंस वाइज होगी कि हमने टूर कहाँ से शुरू किया था, मीन्स फ्रॉम कराची टू लाहौर एंड लाहौर टू मतलब जो भी ऑनवर्ड्स आता एबटाबाद, और वो सारी जो सीरीज़ है वो आप देख लीजिएगा। लेकिन अभी जो है बस अब आप देख सकते हैं खुशी चेहरे पे, एक्साइटमेंट कि हम लोग जा रहे हैं अरंगेल के लिए। लेकिन फिर हम जब आगे गए तो कहा कि आप लोग यहाँ से मुड़ जाएं, बहुत सारी गाड़ियाँ भी मुड़ रही थी, और उन्होंने यही कहा कि अगर आप आगे जाएंगे तो रास्ता बंद है। हम 3 दिन से फंसे हुए थे, आज रास्ता खुला है और हम 3 दिन बाद आए हैं। और आगे अब यानी कि जो नेक्स्ट डे था, जिस दिन हम जा रहे हैं, कह रहे हैं नेक्स्ट डे आपका
बारिश का फिर फोरकास्ट है, और अगर आप लोग जाएंगे तो फंस जाएंगे, आपके साथ फैमिली है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बाकी हैं कि आपकी मर्ज़ी। फिर हमने दिल तो बहुत था जाने का, लेकिन हमने पूरी कोशिश की कि चलो जीप में चले जाएं, बट जीप वालों से जब पूछा तो उन्होंने भी रिस्क नहीं लिया, और उन्होंने कहा कि हम 3 दिन से फंसे हुए थे वहाँ पे, 3 दिन बाद अब निकले, हम नहीं जाएंगे। फिर रत्तीगली का हमने प्लान बनाया कि चलो रत्तीगली जाते हैं, तो जीप वालों ने मना कर दिया, उन्होंने कहा हम जून जुलाई में जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें भी आपसे शेयर करने का मकसद ये है, अगर तो आपका प्लान है, आपने जाना है, तो पहली बात वेदर फोरकास्ट चेक करके जाएं। सेकेंडली कि आप जो है जो सीज़न है जो नॉर्दर्न एरियाज़ में घूमने का, चाहे वो बाबूसा टॉप और नारायण कागन हो, ये सारा इलाका वो ओपन ही होता है जून जुलाई या अगस्त सितंबर, ये बेस्ट मंथ्स होते हैं इन एरियाज़ को विज़िट करने के लिए। अदरवाइज़ आपके साथ यही होगा जो हमारे साथ हुआ।